अब हम बढ़ते हैं क्लासीफाइंग में। क्लासीफाइंग करने का मतलब क्या है? क्लासीफाइंग करने का मतलब है, क्लासीफाइंग में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी उनको एक साइड में पोस्ट करेंगे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जर्नल में हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रखी हैं, जैसे इसमें परचेज भी रिकॉर्ड है, सेल्स भी रिकॉर्ड है, परचेज रिटर्न भी रिकॉर्ड है, सेल्स रिटर्न भी रिकॉर्ड है, कोई डेटर से पैसा मिला है वो भी रिकॉर्डेड है मान लेते हैं, क्रेडिटर हमारा कुछ है वो भी, मतलब इसके अंदर मतलब जितने भी हमारी जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन है वो सब इसमें रिकॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, जो मान लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस जर्नल से जितनी भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको भाई इधर आ जाओ तुम, उनका एक अलग अकाउंट बनाएंगे। मान लेते हैं परचेज अकाउंट हमने बना लिया। वैसे ही हम जर्नल से कहेंगे आओ भाई सेल्स वाली ट्रांजेक्शन कौन कौन है, 3 मान लेते हैं, 3 सेल्स वाली ट्रांजेक्शन है, इनका हम क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग में हम अलग अलग टी शेप लेजर अकाउंट बनाते हैं, अलग अलग टी शेप लेजर अकाउंट बनाएंगे। हर आइटम का, हर ट्रांजैक्शन का, हर चीज़ का इसमें एक अलग अकाउंट बनेगा। जैसे कि कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा, कैश का एक अलग अकाउंट बनेगा, गुडविल का एक अलग अकाउंट बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का अलग अकाउंट बनेगा, डेटर का अलग अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर का अलग अकाउंट बनेगा, एंड कॉपीराइट का अलग अकाउंट बनेगा, ट्रेडमार्क का अलग अकाउंट बनेगा। तो यानी कि जितने भी चीज़ें आपने सुनी हुई हैं अकाउंटिंग में, अगर आप लोग सुनोगे आगे तो उन सब का आप लोग देखोगे कि क्लासीफाइंग में क्या बनता है, बहुत सारे अकाउंट टी सेव लेजर अकाउंट बनते हैं, छोटे छोटे टी सेव लेजर अकाउंट बनते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जर्नल से जितने भी सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको एक साइड में पोस्ट करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग हमारा डन हो गया। अब हम देखते हैं समराइजिंग में। तो समराइजिंग भी सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। समराइजिंग में क्या होता है, समराइजिंग समराइजिंग में हम क्या करते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हम इसमें समरी स्टेटमेंट बनाते हैं। समरी स्टेटमेंट का मतलब है हम इसमें ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब ये कौन सी चिड़िया है, ट्रायल बैलेंस का मतलब है हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमने, आप लोगों को पता है हमने क्लासीफाइंग में अलग अलग छोटे 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 मोटे मोटे टी शेप लेजर अकाउंट बनाए, चाहे वो कैश का अकाउंट बनाया, डेटर का, क्रेडिटर का, लैंड एंड बिल्डिंग, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सब चीज़ का हमने अकाउंट बनाया। अब जो उनके बैलेंसेज हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। अच्छा, उसको हम ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। जो डेबिट बैलेंस होगा उसको हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने कैश अकाउंट बनाया हुआ था, तो कैश का मान लेते हैं डेबिट बैलेंस आ गया 10 रुपये, हमने इसको डेबिट साइड लिख लिया। हमने परचेज अकाउंट बनाया था, परचेज अकाउंट का 2 रुपया का क्रेडिट बैलेंस आ गया, तो हमने इसको 2 रुपये यहाँ पोस्ट कर दिए। तो यानी कि जितने भी हमने इसमें टी सेप लेजर अकाउंट बनाए हुए हैं उनके जो भी बैलेंसेज बचे हैं, बैलेंस सी डी जिसको आप लोग कहोगे, उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करेंगे। और आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं होता, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। आपको हमेशा याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। देन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस की मदद से हम क्या बनाते हैं, जो बैलेंसेज होते हैं वो हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, एंड देन उसकी मदद से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एंड उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड देन नेक्स्ट आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। ए से आपको समझना है, ए से आपको समझना है एनालाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, तो इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा होगा, एनालाइज करेंगे। इसमें जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस बना दिया है उसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, उससे हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, देखेंगे कि सब कुछ सही है या नहीं है। तो इसका सिंपल सा काम यही होता है। एंड देन नेक्स्ट जो हमारा बच गया वो बच गया सी। सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग। सी का मतलब है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग का मतलब है, मान लेते हैं बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ रुपये का, तो अब क्या करेगी बिजनेस, बिजनेस वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को दिखाएगी कि देखो जी प्रॉफिट हुआ है। इंटरनल यूजर को भी दिखा सकती है और एक्सटर्नल यूजर्स को भी दिखा सकती है। इंटरनल यूजर जैसे कि ओनर, मालिक, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ काम करते हैं, एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को क्यों दिखाती है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर, ताकि वो इन्वेस्ट करने की सोचेगा कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें ना करें। गवर्नमेंट,
बैंक सॉरी एंड क्रेडिटर्स, ताकि वो हमें क्रेडिट में उधार दें। तो आप लोगों को समझ में आ गया। हम कम्युनिकेट में क्या करेंगे, रिजल्ट को वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दिखाएंगे कि देखो जी प्रॉफिट हुआ है, ताकि वो क्या कर सके, उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्प कर सके। जैसे गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, जैसे गवर्नमेंट को हम क्यों बताएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है, ताकि गवर्नमेंट को भी पता लग सके कि हम टाइम पर टैक्स दे सकते हैं। बैंक्स को क्यों चाहिए, ताकि बैंक को पता लगे कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ विथ उसका लोन जो है वापस कर सकते हैं। क्रेडिटर हमको क्या देगा, क्रेडिट में उधार देगा विद द हेल्प ऑफ अवर प्रॉफिट, कि ये लौटा सकता है नहीं लौटा सकता, बाद में देगा या नहीं देगा। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, इसमें मेरे को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मतलब हमने पूरा जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो आप लोगों ने समझ लिया। IMRCSAC ये क्या है, कोड है। अब आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट। आर्ट का मतलब कला। किस चीज़ की कला, रिकॉर्ड करने की कला। ठीक है, कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एक बुक होती है जी, जर्नल एक बुक होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, क्लासीफाइंग में हम क्या बनाते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं, छोटे छोटे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यानी हर एक आइटम का हम इसमें अकाउंट बनाते हैं। समराइजिंग में हम क्या करते हैं जी, समरी स्टेटमेंट बनाते हैं। समरी स्टेटमेंट जैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस वी विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन द टर्म्स ऑफ मनी। किसकी टर्म में, मनी की टर्म्स में। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म्स में मेजर करना बहुत ज़रूरी है। तो इन द टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल का नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब बिजनेस से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शंस हैं। एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, तो रिजल्ट को हम फिर क्या दिखाएंगे, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को दिखाएंगे। तो ये जो पूरा आपका है अकाउंटिंग का प्रोसेस है, आप लोगों को इसमें अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ में आ गया, डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई, एंड मैंने आपको कोड के साथ समझा दिया कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को, फिर उसको मनी की टर्म्स में मेजर करेंगे, देन उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ, दीवालों पर नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम रिकॉर्डिंग कहाँ पर करेंगे, जर्नल एक बुक होती है वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग करेंगे लेजर में, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप्स के अकाउंट बनाएंगे। देन उसके बाद हम समराइजिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे मदद से, बैलेंस शीट बनाएंगे, सॉरी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, देन उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। देन उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट है उसको हम क्या करेंगे, वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि देखो हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये पूरा आपका अकाउंटिंग का हमारा किस्सा है, ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, पूरा क्या क्या करना होता है मैम अकाउंटिंग में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।